नमस्ते, हेलो, वेलकम टू साक्षी विद्या साधना। तो इसमें हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके हम ऑलरेडी काफ़ी पार्ट्स पढ़ चुके हैं जिनमें हमने कवर किया कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन देखा। फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। फिर हमने हिमालयाज़ को पढ़ा, हिमालय के डिवीज़न के बारे में पढ़ा, नॉर्थ टू साउथ। और फिर हमने हिमालयाज़ के डिवीज़न के बारे में पढ़ा था वेस्ट टू ईस्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और फिजिकल फीचर के बारे में हमारे इंडिया के, जो कि है नदर्न प्लेन्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं नदर्न प्लेन्स। और नदर्न प्लेन्स कुछ इस प्रकार दिखते हैं। पिक्चर से देख के हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा इन पिक्चर्स का यूज़ करती हूँ। देखिए, तो जो नदर्न प्लेन्स हैं, यहाँ आपको कितनी ग्रीनरी दिख रही है ना, हरी भरी जगह। तो कुछ इसी प्रकार होते हैं प्लेन्स, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है और यहाँ एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा होता है। ये सब आपको पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को आगे भी देखते रहेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब देखिए, इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया के मैप में जो नदर्न प्लेन्स है उसकी लोकेशन ये है, जो इस ऑरेंज कलर से हमें मार्क करके दिखाई गई है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा नदर्न प्लेन्स है। अब देखिए, यहाँ आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो, थोड़ा ब्लर है ये नाम स्टेट्स के, तो मैं बोल देती हूँ। नदर्न प्लेन्स में देखिए क्या क्या आ रहा है, पंजाब, हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, यूपी आ रहा है और ये बिहार आ रहा है स्पेशली, ठीक है। वेस्ट बंगाल के पार्ट्स भी हैं, कुछ असम के पार्ट्स भी हैं और कुछ पार्ट्स यहाँ राजस्थान के भी हैं जो कि नदर्न प्लेन्स में आते हैं। और ये आपको तो पता है ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पे खेती कितनी ज़्यादा होती है और कितनी अच्छी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल है। अब जैसा कि हमारा टॉपिक था नदर्न प्लेन्स, तो वो तो हमने पढ़ लिया कि नदर्न प्लेन्स है और ऐसा, और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना, ये प्लेन्स क्या होता है। तो प्लेन आप ऐसे ही याद रखो, हम किसी भी फ्लैट चीज़ को कहते हैं ना, ये प्लेन है, ये चीज़ कैसी है, प्लेन है। प्लेन मतलब कि फ्लैट है, उस पर कुछ भी चीज़ नहीं है। तो प्लेन की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन ये होगी, अ प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। यहाँ रिलेटिवली वर्ड आया है, इसका अपने आप में ही एक मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर करें माउंटेन से, प्लेट्यू से, तो जो ये प्लेन होता है ये फ्लैट होता है। इनके कंपैरिजन में, इनके रिलेटिवली ये फ्लैट होता है, ठीक है। अब ये वर्ड यहाँ रिलेटिवली क्यों आया है ना, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड यहाँ इसलिए ही आया है क्योंकि हम पढ़ते हैं प्लेन हमेशा फ्लैट होते हैं, लेकिन ये ऐसा हमेशा होता नहीं है। आज तक हमने यही पढ़ा कि प्लेन्स का मतलब वो जगह जो एकदम फ्लैट हो। तो मैं आपको वीडियो में आगे पढ़ाने वाली हूँ ये भी। द नदर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड। अब ये देखिए फॉर्म्ड कैसे हुए हैं, by the interplay of three major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. नदर्न प्लेन्स कैसे बने? अब मैंने आपको पहले बताया है ना ये भी, कि जब रिवर्स आती हैं माउंटेन से तो ये अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं और डिपोजिशन कर देती हैं। और जो रिवर के पास की एरिया होती है ये काफ़ी फर्टाइल होती है। अब नदर्न प्लेन्स भी फर्टाइल हैं, तो इनको फर्टाइल बनाया किसने? इनको फर्टाइल बनाने में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का योगदान है। यही तीन है वो जिन्होंने हमारे नदर्न प्लेन्स को इतना फर्टाइल बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए फर्टाइल बन गया। अब यहाँ एक और चीज लिखी है कि मेजर रिवर सिस्टम। अब मेजर रिवर सिस्टम क्यों कहा है इन्होंने, मेजर रिवर क्यों नहीं कहा? भैया, इन्होंने रिवर सिस्टम इसलिए बोला है क्योंकि ये एक अकेली नदी थोड़ी ना है। आपने क्या सोचा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है तो ये तीन ही नदियां होंगी? ना ना ना, ऐसा नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। मतलब इंडस के साथ इंडस की पूरा खानदान चलेगा, गंगा के साथ गंगा का खानदान और ब्रह्मपुत्र के साथ ब्रह्मपुत्र का खानदान चलेगा, तब जाके ये नदर्न प्लेन बनेगा। मतलब
इंडस के साथ जाएंगी इंडस की ट्रिब्यूटरी, गंगा के साथ गंगा की ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र के साथ ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज होती हैं हेल्पिंग रिवर्स, ठीक है, जो आके मेन रिवर को कनेक्ट कर देती हैं। जैसे सपोज ये कोई माउंटेन है, यहाँ से ये नदी निकली हमारी कोई, ठीक है, और यहाँ से आके ये नदी इसमें जुड़ गई, यहाँ से आके ये नदी जुड़ गई, फिर ये अल्टीमेटली यहाँ जाके इस साइड क्या पड़ता है बताइए, बे ऑफ बंगाल, इसमें मिल जाती है। तो ये वाली नदी और ये वाली नदी, ये दोनों इस मेन नदी की, मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाई जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको रिवर सिस्टम भी बता दिया, ट्रिब्यूटरी भी बता दिया। तो इन तीनों के जो ट्रिब्यूटरीज और तीनों को मिला के जो पूरा बेसिन बनता है ना, इन्हीं से हमारा नदर्न प्लेन्स फॉर्म्ड होता है। Plain is formed of alluvial soil over an area of 7 lakh square kilometer, approx 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer wide। ये पूरी NCERT की लैंग्वेज है। अब समझ लेते हैं क्या लिखा है। जो ये प्लेन्स है ना, ये किससे बने हैं, ये एलुवियल सॉइल से बने हैं और लगभग कितने एरिया में फैले हुए हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और इनकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और ये 240 to 320 किलोमीटर चौड़े हैं, यानी वाइड हैं, ब्रेड्थ है इनकी। अब देखिए, क्योंकि ये एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर फर्टाइल सॉइल हो गई। अब सॉइल फर्टाइल है, पानी भी हमें है, मतलब एडिक्वेट वाटर सप्लाई है और फेयरेबल क्लाइमेट है। इन तीनों की चीज़ों की वजह से ये तीनों चीज़ें मिल गई और यही चाहिए होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा है, और जब एग्रीकल्चर यहाँ पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि हम भी इन जगहों पर आएँ और एग्रीकल्चर करें, ठीक है, या उन एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, मान लीजिए उन चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके हम इन्हीं जगहों पे इंडस्ट्रीज़ खोलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बसने लग गए, तो पॉपुलेटेड हो गई जगह, डेंसली पॉपुलेटेड हो गई, ठीक है, काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ आके बस गई। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, तो कुछ इस प्रकार की एलुवियल सॉइल दिखती है जैसी आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सॉइल अच्छी है, पानी मिल गया, क्लाइमेट अच्छा है, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर हो गया, काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर अच्छा है तो भाई वहाँ पर जनता है ऐसी कि जहाँ अच्छा देखा नहीं वहाँ, समझ गए ना, तो बस अब जनता आ गई यहाँ पर तो हो गई ना भीड़, देखिए कितनी डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है, घर ही घर हैं, गलियां दिख ही नहीं रही कि आदमी नॉर्मल जाएगा कहाँ से। मेरे हिसाब से यहाँ छोटी सी कोई गली है, बट देखिए काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड ये हो चुका है, ठीक है। रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन, अब देखिए रिवर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो आ रही हैं माउंटेन से, ठीक है। और वो माउंटेन से आ रही हैं, तो माउंटेन्स कैसे होते हैं, पत्थर ही तो होते हैं, रॉक्स, तो वो कुछ रॉक्स अपने साथ भी लेके आ रही हैं, ये आ रही हैं रिवर्स, और जो आसपास की जगह है वो यहाँ पर माउंट रॉक्स छोटे छोटे डिपोजिशन कर देंगी, तो ये दूसरा काम हो गया डिपोजिशन का। अब इसका मतलब क्या है, लोअर कोर्स हैज जेंटल स्लोप, मतलब देखिए ये माउंटेन है, यहाँ पर बनाती हूँ ऊंचाई पे थोड़ा, ये माउंटेन है, फिर हिस्सा थोड़ा ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की स्पीड होगी वो काफ़ी तेज होगी, ठीक है, लेकिन जब इधर से जब जाएगी ना नदी तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी स्पीड, क्योंकि जो स्लोप है वो शार्प नहीं है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं ना। और इसी वजह से जब इस तरह की स्लोप हो, मतलब इस तरह का स्लोप हो जाएगा, काफ़ी नॉर्मल सा जेंटल स्लोप हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आइलैंड बन जाएगा, और उस आइलैंड को हम कहेंगे रिवर एंड आइलैंड। देखिए
नदी आ रही है, ये पहाड़ हैं और इनसे आ रही है ये रिवर। बाद में क्या कर रही है, यहाँ पर ये डिपोजिशन कर रही है, आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ये काफी कम हो चुकी है पहले से, और धीरे धीरे इसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि ये एक जगह पे रिवराइन आइलैंड को फॉर्म कर देती है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड वो होते हैं जो कि रिवर्स के बीच में होते हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा कि आइलैंड्स वो होते हैं जो किसी सी के बीच में होते हैं, लेकिन रिवराइन आइलैंड वो होते हैं जो कि रिवर्स के बीच में होते हैं। नाम से ही पता हो रहा है ना, रिवराइन आइलैंड। और देखिए उनमें से एक जो आइलैंड है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रिवराइन आइलैंड है ये, माजुली के बारे में। इसका क्या नाम है, माजुली। और ये किस नदी में है, क्योंकि ये रिवराइन आइलैंड है तो ये किसी रिवर में ही होगा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है, वो ये है कि ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है माजुली पूरे वर्ल्ड का। और ये जो पिक्चर है ये माजुली की ही है। तो चलिए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है। और डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, सेपरेट करना। ठीक है, तो उसी से बन गए डिस्ट्रीब्यूटरी। इसके बारे में देख लेते हैं। रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू चैनल्स। देखिए ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और कलर चेंज कर करके बनाती हूँ मैं। और इससे, इस माउंटेन से ये रिवर आई, ठीक है, ये अभी ऊंचाई से आ रही है तो स्पीड में आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये नीचे आ गई लोअर कोर्स में तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई काफी। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे आके ये स्प्लिट हो गई है, स्प्लिट हो गई अलग अलग चैनल्स में। ठीक है, ये चैनल्स बोले जाते हैं, स्मॉल जो स्ट्रीम्स होती हैं वो चैनल बोल दिया है। अब ये जो बट गई, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये किस वजह से ये बटी है वो देख लेते हैं हम, क्यों स्प्लिट हुई। ड्यू टू डिपोजिशनल सिल्ट, ये सिल्ट जो जमा हो जाती है ना उसकी वजह से डिपोजिशन हुआ। अब वो सिल्ट यहाँ जमा हो गई होगी इन जगहों पे, ठीक है, इन जगहों पे, ये जो बीच की जगह है दो स्ट्रीम में, यहाँ सिल्ट आ गई होगी, तो इसलिए कट कर इधर से चली गई रिवर की चैनल। अब ये सिल्ट क्या होता है, सिल्ट या तो मड हो सकती है या सैंड हो सकता है, क्ले बोल सकते हो, ये मतलब कीचड़ हो सकती है, रेत हो सकती है, ये जमा हो जाता है इसकी वजह से कि जो हमारी रिवर होती है ना ये चैनल्स में बढ़ जाती है। ठीक है, और these चैनल आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इन्हीं अलग अलग चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो देखो इस वाली रिवर की कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, काउंट करो। एक तो ये हो गई 1 2 then 3 4 ये 5। ये जो मैंने रिवर बनाई इसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। और आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी का ऑपोजिट है एक तरीके से। ठीक है, The northern plains are broadly divided into 3 सेक्शन। जो हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, मैंने आपको पहले मैप में भी दिखाया था कुछ, तो वो किन 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला है पंजाब प्लेन, सेकंड है गंगा प्लेन, एंड थर्ड है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इन्हीं प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम आगे चलकर। तो ये थी 3 सेक्शंस थे जिनमें नॉर्दर्न प्लेन्स को हम इंडिया में डिवाइड करते हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स पढ़ेंगे अब हम। पंजाब प्लेन्स जो होते हैं ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लेन्स होते हैं वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर सिस्टम से बनते हैं। रिवर सिस्टम मतलब ये रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती हैं इन प्लेन्स को। और यहाँ पर बात हो रही है पंजाब प्लेन की, और पंजाब प्लेन बनता है इंडस से, और इंडस होगी तो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी उसके साथ होंगी। तो आपको ये याद रखना है कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज।
अब ये जो है ना, इट इज डिवाइडेड इंटू मैनी द्वीप्स। ये जो प्लेन है ना, ये बहुत सारे द्वीप्स में डिवाइडेड है। तो ये जो द्वीप होता है ये क्या होता है, देखिए इसकी स्पेलिंग में ये जो डू आ रहा है, इसको दो, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो ये दो हो गया ना, दो, DO, दो, तो इसका मतलब भी टू होता है। और AB आप का मतलब होता है वाटर, यानी टू वाटर। टू वाटर का मतलब पानी से नहीं है, या रिवर या स्ट्रीम के मतलब से है। सपोज मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे कि ये कोई ये प्लेन है, ये मान लीजिए हमारा पंजाब प्लेन है। सपोज करिएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर है नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। और अब मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ स्ट्रीम दो, एक स्ट्रीम ये हो गई और एक स्ट्रीम मान लीजिए ये हो गई। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये वाला एरिया, ये हो गया अपना द्वाब, ठीक है। तो आफ्टर पंजाब प्लेन अब है बारी गंगा प्लेन्स की पढ़ने की। तो ये जो हमारे गंगा प्लेन है, ये घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है, ठीक है। ये घग्गर भी एक नदी है और इन दोनों के बीच में हमारे गंगा प्लेन है, ठीक है। और मेन तो रिवर है ही हमारी गंगा, और ये ट्रिब्यूटरीज गंगा की मिलके बनाती हैं। तो जब गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात है तो इसमें यमुना जैसी रिवर भी होंगी, क्योंकि जो यमुना है वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और ये इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, ये किस किस एरिया में है, देखिए हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में। उन स्टेट्स में तो है ही ये जहां से गंगा फ्लो करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, पहले दो तो हमने कर लिए, पंजाब प्लेन और गंगा प्लेन। अब बारी आ गई है ब्रह्मपुत्र प्लेन की। ये इंडिया में ईस्टर्न पार्ट को कवर करता है। ऐसे भी तो याद कर सकते हैं ना आप कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे इंडिया के ईस्ट साइड में ही तो बहती है। तो जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर से बन रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ईस्ट में ही होंगे। ईस्ट में जो काफ़ी स्टेट आती हैं, लेकिन जो प्लेन्स हैं वो असम में लाई करते हैं। ये बात आपको याद रखने वाली है, ठीक है। Northern plains are generally described as flatland with no variation in its relief. देखिए पहले भी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जिसमें बताया था कि जो ये नदर्न प्लेन्स होते हैं वो लगभग फ्लैट लैंड होते हैं, लेकिन मैंने उस डेफिनेशन में लिखा था रिलेटिवली, और उस बात पे जोर भी दिया था, आपको समझाया भी था कि रिलेटिवली ये क्यों फ्लैट माने जाते हैं। ये कंपैरिजन होता है माउंटेन और प्लेट्यूज के साथ, उनके रिलेशन में, उनके रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये फ्लैट होते हैं, लेकिन रियल में ये फ्लैट होते हैं कि नहीं होते हैं उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। वैसे आप मुझे बताइए क्या जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले आप अपना आंसर दीजिए फिर वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैट नहीं होते हैं। दे ऑल्सो हैव वेरिएशंस, इनके भी अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस होते हैं। So on the basis of variation, northern plains can be divided into 4 categories। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, और क्योंकि वो फ्लैट नहीं होते इसलिए हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएशंस। तो पहला होता है भाबर, देन होता है तराई, फिर होता है भांगर और देन होता है खादर। चलिए देख लेते हैं भाबर क्या होता है ये। तो the rivers after descending from mountain deposit pebbles in the narrow belt of 8 to 16 km in width, lying parallel to slope of the Shivaliks. It is known as भाबर। देखिए पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। येलो ले लेती हूँ, येलो दिखेगा। देखिए ये माउंटेन है
आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, यहाँ से माउंटेन से आ रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो अपने साथ ये हैवी हैवी रॉक्स सब सेडिमेंट सब कुछ ले आती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको पता है ना लास्ट में कौन सी रेंज है हमारी, शिवालिक। शिवालिक के यहाँ आते आते स्पीड हो जाती है इसकी कम, और क्योंकि स्पीड कम हो जाती है तो जो हैवी रॉक्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं ना बड़े वाले, वो ये अपने साथ नहीं लेके जा पाती है रिवर, तो वो उनको डिपॉजिट करती है। ये पेबल्स ऐसे होते हैं ना जो आपने चिकने चिकने से पत्थर नहीं देखे हैं, उन्हीं को हम पेबल्स कहते हैं, वो इनको डिपॉजिट कर देती है पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, और इसी को हम भाबर कहते हैं। तो अब आ गया हमारा तेराई, ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। देखिए ये क्यों होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये सपोज करिए यहाँ हमने बड़े बड़े पेबल्स रख दिए हैं, ठीक है, और यहाँ नॉर्मल मिट्टी टाइप की है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पानी डालेंगे, यहाँ ये पेबल्स हैं, ठीक है, और मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर मान लीजिए आप पानी डालते हैं तो जो पानी है ना आपको दिखेगा नहीं, ये पेबल्स के बीच में से होके कहीं जाएगा, और फिर पानी आपको दिखेगा जब वो इस सॉइल पे से आ जाएगा, तो सॉइल पे पानी आपको ऊपर ऊपर दिखेगा, गीला गीला ऊपर आ जाएगा। लेकिन पेबल्स के बीच में गैप में होता है तो ये नीचे होकर चला जाएगा। तो इसी वजह से जब भाबर में ये डिसअपियर हो जाता है, दिखता नहीं है भाबर की बेल्ट में, ठीक है, और भाबर की बेल्ट के नीचे आ जाता है हमारा तेराई, जो कि कैसा होता है, वेट एंड मार्शी। और यहाँ पर जो स्ट्रीम्स भाबर में लुप्त हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, वो दोबारा हमें दिखने को लगती हैं, दोबारा रिवर्स हमें दिखने लगती हैं कि वो कहाँ से कैसे फ्लो कर रही हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, भांगर और खादर के बारे में। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। देखिए जो सॉइल होती है रिवर्स के पास जो पाई जाती है, वो वाला जो एरिया होता है ना काफ़ी फर्टाइल होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमको अंतर बस ये देखना है कि भांगर और खादर में क्या अंतर है, दोनों ही एलुवियम होती है, बस अंतर ये है कि जो भांगर होती है वो पुरानी होती है और जो खादर होती है वो नई होती है। और जो नई चीज़ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो तो होता ही है ना, नई चीज़ होती है तो ज़्यादा दिन और चलती है, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा दिन तक की रहती है, और भांगर हो जाती है बूढ़ी, ओल्ड चीज़ों की वैलिडिटी कम होती जाती है। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है, जो भांगर है ये ओल्डर है, ओल्डर एलुवियल है, और जो नई है वो खादर है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दे लाई अबव द फ्लड, फुट लिख दिया, ये है एल लगा लीजिए यहाँ पर, फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। फ्लड प्लेन्स वो जगह जहाँ पर बाढ़ आ जाती है ज़्यादा बारिश के टाइम पे, उसके सपोज करिए, देखिए ये रिवर है, रिवर के ये वाला एरिया हो जाएगा पास का खादर, और ज़्यादा पानी आने पे रिवर यहाँ तक पहुँच सकती है तो ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा भांगर, ठीक है। और भांगर क्या कंटेन करती है, कैल्सीरियस डिपॉजिट करती है। कैल्सीरियस डिपॉजिट नॉर्मली याद रखिए कंकड़, कंकड़ नहीं कहते हैं, गिट्टी कंकड़ वगैरह, छोटे छोटे से कंकड़ हो जाते हैं जो चुभते भी हैं अगर हम उन पे नंगे पैर चले तो वही कंकड़ पाए जाते हैं इस भांगर में। और द यंग डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन इज नोन एज खादर। और जो नई मिट्टी होती है ना एकदम ये जैसी इसमें दिख रही है, इसको हम खादर कहते हैं। ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल तो ये भी है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करें तो जो नई वाली है वो ज़्यादा फर्टाइल है और ये ज़्यादा अच्छी है फॉर एग्रीकल्चर।